हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो फुल बाजू गोल गले वाली स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके गले की बुनाई करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल पर आप इसके दोनों पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने इसमें फंदे लेना, फंदे बढ़ाना और ये डिजाइन बुनना बताया है। पार्ट 2 में मैंने इसमें आर्म होल की कटिंग और गोल गले की घटाई करना बताया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गला बुनने के लिए मैंने ये डबल पॉइंटेड सिलाई ली है और मेरी ये 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं, क्योंकि इसमें हमने बॉर्डर 10 नंबर से ही बनाया हुआ है। तो गला भी हम इसका 10 नंबर की सिलाइयों से ही बनाएंगे। अब इसके बॉर्डर में मैंने ये मल्टी कलर की ऊन यूज की है, तो इसके गले में भी मैं ये मल्टी कलर की ऊन यूज करूँगी। क्योंकि मेरे पास ये वाली ऊन कम थी, इस वजह से मैंने ये वाली ऊन इसमें ऐड की है। तो अब हम गला इसी कलर की ऊन से बनाएंगे तो ये रेडीमेड लुक में आ जाएगी। तो ये देखिएगा, अब हम इसमें फंदे उठाएंगे। तो फंदे उठाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऊन को जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से ऊन को जॉइंट करेंगे तो जो हम फंदे उठाएंगे वो वाली लाइन इसकी अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने एक फंदा उठा लिया है और ऊन को जॉइंट कर लिया है। अब इसमें हम देखिए, ये इसका बैक पार्ट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम 35 से 36 फंदे उठाएंगे। अगर एक दो फंदा इसमें ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 35 से 36 फंदे इसमें ज़रूर होने चाहिए। तो बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाते हुए इसमें हम ऐसे फंदे उठाते जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसके पास से ऐसे सिलाई डालेंगे और हम ऐसे करके इसमें फंदा उठा लेंगे। फिर से हम ऐसे बिल्कुल पास से डालेंगे और ये जो मैंने लंबा सा धागा रखा है इसको मैं साथ के साथ ऐसे दबाती जाऊंगी, ताकि यहाँ से ये नोट खुल ना सके। देखिए, 3 फंदे हो गए हैं। फिर से बिल्कुल ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदा उठा लेंगे। तो 35 से 36 फंदे तो हमें यहाँ तक ज़रूर उठाने हैं। अगर एक दो फंदा ज़्यादा भी हो जाता है तो हम उठा लेंगे। तो मैं यहाँ तक फंदे एक बार ऐसे ही उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बैक पार्ट में मैंने फंदे उठा लिए हैं और यहाँ से हमारे यहाँ तक 38 फंदे हुए हैं। तो 35 से 36 तो ज़रूर होने चाहिए। अगर एक दो फंदा ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो 38 फंदे हमने बैक पार्ट के उठा लिए हैं। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम ये गोल गला बना रहे हैं तो फंदे हमारे बिल्कुल एक लेवल में उठने चाहिए, तभी इस गले की शेप आएगी। तो आप इस तरह से इसका बिल्कुल बीच का हिस्सा देख लीजिएगा। इतना ही आपका इधर बचना चाहिए, इतना ही इधर, और जो बिल्कुल बीच का पॉइंट आए वहाँ पर आप कोई भी मार्क लगा दीजिए। तो ये देखिए, इसके यहाँ ठीक बीच में मैंने ये सेफ्टी पिन से मार्क लगा दिया है। अब हम इसमें यहाँ से यहाँ तक वही 35 से 36 फंदे उठाएंगे। अगर एक आध फंदा यहाँ पर कम या ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम दूसरी सिलाई लेंगे और यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। आप इसमें चाहो तो जो राउंड नीडल होती है, वायर नीडल, उसमें भी फंदे उठा सकती हैं, लेकिन मैं इसी वाली सिलाई से बुनना बता रही हूँ, ताकि जिस किसी के पास अगर वो वाली सिलाई ना हो तो इसमें आसानी से गले को बुन सकें। तो अब यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे इस वाली सिलाई में, और 35 से 36 फंदे जहाँ हमने बिल्कुल बीच में अपनी पिन लगा दी है वहाँ तक फंदे उठा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जहाँ पर ये पिन लगाई हुई है यहाँ तक ये 37 फंदे उठाए हैं। तो 35 से 36 तो ज़रूर होने चाहिए। एक दो फंदा कम ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ पर हो गई हैं 37 फंदे। अब इस पिन को हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये हमने एक बार के लिए मार्क लगाया था। अब हम एक और सिलाई लेंगे, तीसरी, और अब हमारा इतना पार्ट बचा है। यहाँ से यहाँ तक अगर हमने 37 फंदे उठाए हैं तो अब इतने पार्ट में भी हम 37 ही फंदे उठाएंगे। तो ये जो इसका राउंड बनेगा ये बिल्कुल सही बनेगा। तो तीसरी सिलाई लेंगे और अब हम यहाँ से बिल्कुल इसके पास से फंदा उठाएंगे, ताकि यहाँ पर कोई गैप ना आए। और ऐसे करते हुए एक एक फंदा उठाते जाएंगे और पूरे 37 फंदे हम इस सिलाई में भी उठा लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड में इसमें मैंने ये फंदे उठा लिए हैं। 38 फंदे इसके बैक पार्ट में हैं, 37 फंदे फ्रंट के आधे हिस्से में और 37 इसके आधे हिस्से में। तो टोटल हमने जो राउंड में इसमें फंदे उठाए हैं वो 112 फंदे हो गए हैं। तो अब हम देखिए इसमें बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। और जैसे हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का, बिल्कुल सेम टू सेम हमें इसका बॉर्डर बुनना है। तो ये देखिए, यहाँ से अब इस धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से हम इसमें बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। तो धागे को ऐसे करके 2 उल्टे और 2 सीधे ऐसे बुनते जाना है। ये देखिए, ऐसे 2 उल्टे हो गए, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए पहले हम एक सिलाई के फंदे इसमें बुन लेंगे, फिर यहाँ तक बुनने के बाद हम दूसरी सिलाई, ये वाली जो हमारी खाली हो जाएगी, इससे इस सिलाई के फंदे बुनने हैं। तो 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए यहाँ तक इसको बना लेती हूँ। तो ये देखिए, बैक साइड के हमने फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर भी हमारे ये 2 फंदे उल्टे आए हैं, तो अब इस साइड से हम 2 फंदे पहले सीधे बुनेंगे। तो इस धागे को ऐसे बैक साइड पर कर देंगे और ये वाली सिलाई हमारी खाली हो गई है। तो अब हम यहाँ से इसको बुनना शुरू करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 2 सीधे आ गए, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए इस सिलाई के फंदे भी बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें जो 37 फंदे हैं उसमें से 36 फंदे बना लिए हैं, क्योंकि 2 उल्टे और 2 सीधे बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 उल्टे आए हैं और ये एक फंदा बच गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इस वाली सिलाई पर ले आएंगे और यहाँ पर अब हम 36 फंदे एक साइड पर हमारे हो गए हैं और 38 फंदे हम इस सिलाई में बुन लेंगे, क्योंकि राउंड में हमने फंदे उठा लिए हैं, ताकि अब यहाँ पर 2 इकट्ठे हम सीधे बुन सकें। तो धागा पीछे करेंगे और ये वाले 2 फंदे अब यहाँ सीधे हो जाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए अब इस सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। और जब आप इस तरह से राउंड में 2 सीधे 2 उल्टे बनाएं, तो ये आपने ध्यान में रखना, पहले से अपने फंदे का हिसाब लगा लीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 फंदे उल्टे से स्टार्टिंग की थी, तो इसके एंड में आपके 2 फंदे सीधे आने चाहिए। जब आप ये फ्रंट साइड से इसको बुनो तो हिसाब लगा के देख लीजिए, अगर लास्ट में भी आपके 2 फंदे उल्टे आ रहे हों तो बीच में से कहीं से भी एक एक करके 2 फंदे उठा लीजिए, ताकि आपके यहाँ पर 2 फंदे सीधे हो जाएं। बाकी 112 फंदे होंगे तो यहाँ पर आपकी बिल्कुल ये सेटिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ उल्टे हैं तो 2 सीधे ही आएंगे। अगर 110 होंगे तो फिर आपको 2 फंदे और उठा लेने होंगे, ताकि आपका जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सही बने। तो अब ऐसे ही बुनते हुए मैं इस सिलाई को भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे उठाने के बाद राउंड में हमने इसकी एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमारी इसकी दूसरी सिलाई शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से फिर से हम वही 2 उल्टे हैं 2 सीधे हैं जैसे हैं वैसे इनको बुनना शुरू करेंगे। तो एक सिलाई राउंड में कंप्लीट हो गई है और अभी इसको हमें 1 से 1.5 इंच तक इसकी बुनाई करनी है। तो कम से कम इसमें मैं 9 से 10 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ। तो एक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, 9 या 10 सिलाइयाँ और बुन के फिर मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। अब ऐसे ही बुनते जाना है, एक सिलाई से दूसरी सिलाई पर फंदे आते चले जाएंगे। बस 2 सीधे 2 उल्टे हैं, ऐसे ही इसको बुनना है। तो मैं इसकी 9 से 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। फंदे उठाने के बाद इसमें मैंने पूरी 9 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं और यहाँ से हमारी ये 10वीं सिलाई शुरू होती है। अगर आप सिलाइयों से गला बंद करना चाहती हैं तो यहीं से ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू कर दीजिए, लेकिन मैं सुई से गला बंद करूँगी तो उसके लिए हमें इसमें 3 सिलाइयाँ अभी और बनानी है। तो ये 3 सिलाइयाँ हम कैसे बनाएंगे, इन्हें ध्यान से देखिएगा। अब ये जो उल्टे वाले फंदे हैं इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे, इनको बनाएंगे नहीं, इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे और इसके आगे से धागे को पीछे की तरफ कर देंगे। और ये ध्यान में रखिएगा, जब हम इस धागे को बैक साइड पर लेकर जाएं तो यहाँ से ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। फिर जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हम बुन लेंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे।
इनके आगे से धागे को बैक साइड की तरफ कर देंगे और ये धागा जो है टाइट नहीं होना चाहिए। फिर 2 फंदे सीधे हैं, इनको हम बना लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये जो उल्टे हैं इनको हम स्लिप करेंगे, इसके आगे से धागे को बैक साइड की तरफ ले जाएंगे और 2 फंदे जो सीधे हैं इनको हम बुन लेंगे। अब राउंड में हमें ऐसे ही इस सिलाई को कंप्लीट करना है। जो उल्टे वाले फंदे हैं इनको स्लिप कीजिए, इसके आगे से धागे को बैक साइड पर ऐसे लेकर जाना है और यहाँ से ये धागा नॉर्मल रहना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। फिर जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हम बना देंगे। तो अब ऐसे करते हुए मैं राउंड में इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में इसकी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमें इस तरह से ये 3 सिलाइयाँ बुननी हैं। तो अब ये देखिए यहाँ से फिर से हमें उल्टे वाले फंदे स्लिप करने हैं। अब ये वाले फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे और देखिए पहले से ही धागे को अपनी तरफ कर लिया था, अब इसके आगे से धागे को बैक साइड पर कर देंगे। और ये याद रखिएगा कि ये धागा ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, और अगर ये धागा यहाँ से हमने ज़्यादा खींच दिया तो गला टाइट हो जाएगा और फिर सिर में नहीं आएगा। तो इस वजह से हम ये जो 2 फंदे उल्टे स्लिप कर रहे हैं, फिर इसके आगे से धागे को बैक साइड की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये धागा यहाँ पर नॉर्मल रहना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अब 2 फंदे सीधे वाले हमने बुन दिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 उल्टे वाले फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे, इसके धागे को बैक साइड की तरफ ले जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से ये इसकी दूसरी सिलाई हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, तो इसको बुनेंगे। फिर यहाँ से हमारी ये तीसरी सिलाई हो जाएगी शुरू, तो यहाँ से ये ऐसी हमें 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी हैं। तो मैं इन सिलाइयों को अभी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और लंबा सा धागा काट के इसको मैंने सुई में डाल लिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हम यहाँ से बाइंड ऑफ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में हमारे 2 फंदे उल्टे हैं, तो इन 2 उल्टे फंदे को हम इस तरीके से सुई पर लेंगे जैसे कि हम सीधा फंदा बुनते हैं। तो आगे की साइड से इन 2 फंदे में सुई डालेंगे और इनको हम सिलाई पर ऐसे उतार लेंगे। अब देखिएगा ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनमें हम ऐसे सुई डालेंगे जैसे कि हम उल्टा फंदा बुनते हैं। तो बैक साइड से देखिए हम ऐसे इसमें सुई डालेंगे और इन दोनों को भी सुई पर उतार लेंगे और अब इस धागे को हम ऐसे आराम से खींच देंगे और एकदम से ज़्यादा टाइट आपने यहाँ पर इसको नहीं करना है। अब देखिएगा ये 4 फंदे हमारे ऐसे सुई पर आ गए हैं। अब ये जो 2 फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे थे, बैक साइड से ये आपको सीधे नज़र आएंगे। तो 2 फंदे में से ये जो आगे वाला फंदा है, इसका ये आखिरी का जो सिरा है इसको हम सुई पर ऐसे उठाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे उल्टे फंदे हैं, इन दोनों फंदे में हम ऐसे सुई आगे की साइड से डालेंगे जैसे कि हम सीधा फंदा बुनते हैं। तो आगे से ऐसे सुई डालेंगे और इन दोनों को हम सुई पर उतार लेंगे और फिर हम इसको ऐसे करके खींच देंगे। और यहाँ से जब हम इसको खींचेंगे तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अगर हमने ज़्यादा टाइट धागे को खींच दिया तो ये गला यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, फिर सिर में भी नहीं आएगा। तो इसलिए इसको नॉर्मल रखना है। अब देखिएगा ये सीधे फंदे हमने बुनने हैं, ये वाले जो 2 फंदे हमने लिए यहाँ से सीधे हैं, तो इन दोनों का देखिए 1 और ये 2, तो इस दूसरे फंदे का ये वाला सिरा उठाएंगे और ये जो सीधे फंदे हैं इनको हम ऐसे सुई पर ले लेंगे जैसे कि हम उल्टा फंदा ऐसे बुनने के लिए सिलाई डालते हैं, ऐसे सुई डालेंगे और दोनों को उतार लेंगे। फिर हम इस धागे को ऐसे खींच देंगे। बहुत ही आसान तरीके से सुई से गला बंद हो जाता है और इसमें फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो धीरे धीरे करके धागे को खींच देंगे और इसको उलझने नहीं देना है। और ये देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पर इधर से जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इस साइड पर ये उल्टे हैं लेकिन इस साइड पर ये सीधे हैं,
इनमें भी देखिए एक और ये दो, जो दूसरे फंदे का आखिरी जो छोर होता है, ये सिरा जिसको बोलते हैं, इसमें ऐसे सुई डालेंगे। और ये जो दो फंदे उल्टे हैं, इनमें हम ऐसे आगे की साइड से सुई डालेंगे, जैसे कि हम सीधे फंदे की बुनाई करते हैं। ऐसे सुई डालेंगे और इसको उतार लेंगे और अब इसे हम ऐसे करके खींच देंगे। तो इसको आपने ऐसे करके खींच देना है। और यही ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा लूज भी ना हो कि गला फैला हुआ आए। तो नॉर्मल सा रखना है, ना टाइट और ना ही लूज। फिर से देखिएगा, अब हमें ये सीधे फंदे लेने हैं। तो इधर से जो दो फंदे सीधे दिख रहे हैं, इसका एक फंदा, ये दूसरा फंदा, दूसरे फंदे के इस सिरे को ऐसे सुई पर लेंगे और इन दोनों को हम ऐसे करके सुई में डाल लेंगे, जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं। और इन दोनों को सुई पर उतार लेंगे और फिर हम धागे को खींच देंगे। अब हमें देखिए ये उल्टे वाले फंदे लेने हैं। तो उसके लिए अब बैक साइड से जो दो फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं, उसके दूसरे वाले फंदे के इस सिरे को सुई पर लेना है। उल्टे दोनों फंदे को एक साथ सुई पर आगे से सिलाई डाल के और सुई पर उतार लेना है, जैसे कि हमने सीधा फंदा बुनना होता है, ऐसे करके उतार लेना है। और इस धागे को भी खींच देंगे और ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। और अब फिर से देखिएगा, ये हमने सीधे वाले फंदे लेने हैं और ये धागा आपने ध्यान से रखना है, उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ से सिलाई के फंदे भी बिल्कुल ऐसे रखने हैं ताकि निकले ना। और अब सीधे फंदे बुनने हैं। तो देखिए इधर की साइड पर ये जो दो फंदे सीधे हैं, एक और ये दो, जो दूसरा फंदा है, इसके यहाँ से इस सिरे को उठाएंगे और ये जो सीधे फंदे हैं, इनको हम ऐसे सुई में लेंगे और उतार देंगे। हम जब इसको ऐसे लेंगे और इसको खींच देंगे और ऐसे करते हुए इसको हमने थोड़ा सा ऐसे खींच लेना है। अब ये देखिए सीधे फंदे हो गए हैं। तो फिर से हमने उल्टे वाले फंदे लेने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाले फंदे यहाँ पर उल्टे हैं लेकिन इधर ये सीधे हैं। तो इसके दूसरे फंदे के देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस फंदे के बिल्कुल इस सिरे को हमने उठाना है। उल्टे वाले जो दो फंदे हैं, इनमें आगे से सुई डालेंगे और इनको हम इसके ऊपर उतार लेंगे और धागे को धीरे धीरे करके हम खींच देंगे। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी बहुत ही अच्छी सी शेप आनी शुरू हो गई है। अब बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है और राउंड में हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है। ये देखिए, अब ये वाले सीधे फंदे बुनने हैं। तो इधर वाले जो दो सीधे हैं, एक और ये दो, दूसरे फंदे के इस सिरे को ऐसे उठाएंगे। इन फंदे को देखिए सीधे वाले हैं, इनको हम ऐसे सुई पर डाल लेंगे और उतार लेंगे और धागे को हम ऐसे करके खींच देंगे और धीरे धीरे करके इसको खींच देना है। अब सीधे वाले फंदे हो गए हैं, तो हमें उल्टे वाले फंदे इधर से लेने हैं। तो इस साइड पर देखिए जो दो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं, उसके इस नेक्स्ट वाले फंदे के सिरे को ऐसे उठाएंगे, उल्टे फंदे में आगे की साइड से सुई को डालेंगे और इन दोनों को एक साथ हम उतार लेंगे और इस धागे को ऐसे करके खींच देंगे। अब ऐसे करते हुए मैं राउंड में सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके सारे फंदे यहाँ तक बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमने इसके जॉइंट को मिलाना है ताकि यहाँ से ये ज़्यादा ओपन नज़र ना आए। तो अब हमने यहाँ पर ये ध्यान में रखना, देखिए ये सीधे वाले फंदे हमने यहाँ पर इसका एंड किया है। तो हम क्या करेंगे, इधर की साइड से जो दो फंदे सीधे वाले दिख रहे हैं, एक धागा उठाएंगे और इधर से जो ये उल्टे वाले फंदे हैं, ऐसे इसमें सुई डालेंगे और इसको हम खींच देंगे, क्योंकि वैसे हमने पहले डाल दिया था लेकिन यहाँ पर जॉइंट को मिलाना है, तो इस वजह से हम इसमें ऐसे करेंगे। यहाँ से एक लूप उठा लेंगे और इसके अंदर से दोबारा से सुई को निकाल देंगे। तो देखिए इसका जो जॉइंट है वो अच्छे से मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हम इस धागे को ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर से निकाल लेंगे और टाइट कर देंगे। 2 से 3 बार आपने नीचे तक ले आना है और ज़्यादा बड़े बड़े टाँके ना हो ताकि ये दिखाई ना दे, और ऐसे करके आपने इसको नीचे तक लाना है और यहाँ पर लाकर इसको
नोट लगाकर और काट दीजिए तो ये देख सकते हैं गले में यहाँ पर अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गला बनने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसकी शेप आई है। बहुत ही प्यारा सा गला बन के तैयार हो गया है, एकदम रेडीमेड जैसा हमारा ये गला बन गया है। तो फ्रेंड्स, गला बन के तैयार हो गया है। अब सिर्फ इसकी बाजू बनानी बाकी है, वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।